किसी बहुत बड़े व्यापारी का बीवी का शिकायत दर्ज हुआ है 180 करोड़ की फिरौती के लिए। 180 करोड़ सर, 180 करोड़ रुपए दिए मैंने उसको। बचाओ बचाओ, कोई है? डीएमओ और एमएचए मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उनके फोन लाइन हैक होना कोई मजाक नहीं है। सीधा सीबीआई को इन्वॉल्व कर देंगे और एसटीएफ को डिसबैंड कर देंगे। गोपी, कितने सालों से काम कर रहे हो यहाँ? तुम्हें पता है ना शुक्रवार के दिन माता को कमल का फूल चढ़ता है। जाओ जल्दी लेकर आओ। को फोन भूल गई थी बटन में। ठीक है तुम जाओ। हेलो जी, शिवानी यादव से बात हो रही है? जी, आप कौन? जी, मैं होम मिनिस्टर का चीफ सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। आदित्य यादव के रिलीज के बारे में आपसे बात करने के लिए मुझे कहा गया है। जी जी, आप इस बारे में हमारे लॉयर से बात कर लीजिए। कोविड के वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन के दौरान बाहर फंसे भारतवासियों को वापस लाने के लिए आदित्य जी ने जो 4 फ्लाइट गवर्नमेंट को प्रॉमिस किए थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी का नतीजा है ये। आदित्य जी के दरियादिली के चलते मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है कि उनके केस को देखा जाए और उसे सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। जी, मेरे हस्बैंड तो हमेशा सरकार की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी सरकार कब मदद करेगी मेरे पति की? इलेक्शन के समय उन्होंने भर भर के पैसे दिए हैं, लेकिन आप लोगों ने उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाए। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, पता नहीं क्या क्या। देखिए शिवानी जी, गैर कानूनी काम भी ना कानून के दायरे में रह के किया जाता है। अब अगर आग दामन में लग चुका है तो फिर उसे बुझाना तो होगा। अब प्लीज उन्हें जेल से बाहर निकलवा दीजिए। इसलिए तो मैंने आपको फोन किया। आप हमें 5 करोड़ रुपए दे दीजिए पार्टी फंड के लिए, आपका काम हो जाएगा। 5 करोड़? जी ठीक है, मैं अपने लॉयर से बात करती हूँ। इन सब में वकीलों को दूर रखिए और ये बात सिर्फ आपके और हमारे बीच रहेगी। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप फोन रख सकते हैं। नहीं, मैं समझ गई सर, थैंक यू। आपसे फिर से बात होगी, अभी के लिए रखता हूं। जय हिंद। हेलो सर। जी सर, मैंने ही आपको कॉल किया था थोड़ी देर पहले। क्या सर, आप मेरी आवाज़ भूल गए? लोग तो कहते हैं मेरी आवाज़ कितनी प्यारी है, कोई अगर एक बार सुन ले तो भूले ही ना। जी सर, मैंने आपको लोन के रिगार्डिंग कॉल किया था। क्या आप लोन लेना चाहेंगे? नहीं। मेरा मतलब है नहीं। बाय। साला किसी को लोन में इंटरेस्ट ही नहीं है आजकल। ये बैंक वाले सब लोन देने के लिए भी भीख मांगने लगे। आसानी से मिल जाता है लोन, वैल्यू भी खत्म हो गई। सारा एक बात समझ में नहीं आती भैया, इतना क्या ड्रामा करते हो? फिर लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के इतना नौटंकी क्या करते हो भैया? वो कहा है ना, हम मेथड एक्टर हैं, फील लेते हैं हम। तुम्हारे फील के चक्कर में ना हमारा फीलिंग डगमगाता है। अच्छा, काहे बे? अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है का? बताए तुमको यार। छोड़ो हमको। अरे हम बोल रहे हैं ना, अरे हमको छोड़। हजार बार कहे कि लौंडियाबाजी मत किया करो। काहे किए भी उस लौंडिया को फोन? गलती हो गई भैया, माफ कर दीजिए। भाई कुछ बात करना है आपसे। तेरे को क्या बात करनी है?
हमारी माँ की हालत बहुत ख़राब है, वो अस्पताल में भर्ती है, हमें जाना है। ये स्कूल में गोला मारने के लायने यहाँ क्यों मार रहा है? मेरी माँ बचेगी कि नहीं पता नहीं भाई। अबे क्या तू डॉक्टर है जो अस्पताल जाकर अपनी माँ का इलाज करेगा? अबे तेरी माँ को हम देख लेंगे, तू जा काम कर, जा। पैसे नहीं चाहिए तेरे को? अरे नहीं चाहिए पैसे, मैं ये काम करना ही नहीं चाहता था, मैं जा रहा हूँ। हमारे काम में एंट्री है, एग्जिट नहीं। भाई 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 हमें जाने दो, छोड़ दो भाई हमें। हॉकी सिंह चलो अबे पार्टी ओवर। चल उठ, भाग कहाँ रहे हो? हाँ, भाग कहाँ रहे? हाँ, 18 साल के हुए नहीं, दारू पी रहे हो? कौन दिया रहे तुमको? 18 के हुए नहीं, दारू पी रहे? चल जाओ सबको। इतने फोन का क्या कर रहे थे बे तुम? आके टेक टीम को बुलवाइए, सब फोन का फॉरेंसिक जांच करना पड़ेगा। यस सर। अरे इनको लेके जाओ, गाड़ी में डालो, चलो रे। हेलो। हाँ पूनम मैम, हाँ हम क्लब से कुछ लड़के लेके आ रहे हैं। अरे वो सिगरेट दारू पी रहे थे तो साथ में लेके आ रहे हैं। कितने? 3 थे, तीनों को हम लेके आ रहे हैं और एक को अजीत सर लेके गए साथ। प्लीज पापा 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 सुनो तो। बोलिए। सॉरी, थोड़ा अर्जेंट था इसलिए कॉल किया। सर जो लड़के उठाए थे बाहर से, उनमें से एक एमएलए का लड़का भी है सर। तो रहने दीजिए लौंडे को एक रात जेल में। और कुछ? सर लेकिन उस हिसाब से आपकी बेटी को भी तो लॉकअप में होना चाहिए ना सर। जय हिंद। जय हिंद सर। आखिर वो क्लब वाले लड़कों को जरा बाहर बुलाओ। यादव जी। जी जनाब। वो लड़कों को लेके आइए। जी जनाब। कुछ होश आया ठिकाने? वापस जाने दे रहे हैं आपको, लेकिन आगे से ऐसा करते दिखाई दिए ना तो केस ठोक देंगे, समझ रहे हैं? फोन रखा है इनका? जी सर। फोन आपका यहीं रखा है, जांच होके आ जाएगा तो ले जाइएगा। चलिए निकलिए, चलो तुम भी घर जाओ। हाकिम नजर रखना इन पे। यस सर। इनका फोन जो भिजवाए थे जांच के लिए, उसका भी खबर आया टेक टीम से? सर टेक टीम को सारे फोन्स भेजे हैं, रिपोर्ट आते ही आपको बताता हूँ। सर प्रमोद पर भी नजर रखनी है। आपसे जितना कहा गया उतना कीजिए ना मस्ती। सर हमें नहीं लगता आपको काम और परिवार को मिक्स करना चाहिए। इसीलिए आपको डेस्क पर बैठाए। आपको बोला इन पे नजर रखने के लिए? नो सर। इतना नजर अपने घर वालों पे रखते ना तो सब खुश होते ना। चूल्हे चौके से उठा के हमारे सर पे बैठा देता था।
हेलो। बैग उठाइए और किनारे पे जो झाड़ियाँ दिख रही है ना, चुपचाप वहाँ बैग रख दीजिए। और हाँ, पीछे मुड़कर देखिएगा नहीं। ओके। हेलो। मैंने आपको कहा था ना मैडम, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। चलिए डील कैंसिल। आई एम सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई थी। मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ दिखा भी नहीं। मैं एक काम करती हूँ, मैं पैसे छोड़ देती हूँ और चली जाती हूँ। आप प्लीज पैसे ले लीजिए प्लीज, लेकिन डील कैंसिल मत कीजिए प्लीज। 2-3 दिन बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। पापा, आज इतनी जल्दी? हाँ बेटा, सोचा थोड़ा आराम कर लूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही पापा। पूछ लो पापा, मुझे पता आप यहाँ भैया के बारे में पूछने आए हो। क्या लगता है बेटा तुम्हें, पापा ठीक है या पता कुछ बदला बदला बिहेव कर रहा है? पता नहीं, पहले हर दिन आके बात करते थे, लेकिन अब पूछते ही नहीं है, एकदम चुप चुप हैं। पढ़ाई करके सो जाना बेटा। ये क्या है? आपके लिए, चलिए खाइए। इसके बाद आपको दवाई भी तो लेनी है। आपको पता है ना आज मेरा वट सावित्री का व्रत है। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। आप जानते हैं कि आपकी तबीयत खराब है, खाने के बाद आपको दवाई लेनी जरूरी है। और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस दिन व्रत होता है मैं पूजा किए बगैर अपना व्रत नहीं तोड़ती हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है ये व्रत रखने से हमारी उम्र लंबी हो जाएगी? मतलब हम पर कोई संकट नहीं आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, मान लीजिए अगर हम पर कोई संकट आ गया, मतलब अगर कोई संकट आ गया तो फिर क्या करेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं, त्योहार का दिन है, शुभ शुभ बोलिए। पर अगर गलती से भी कोई संकट आप पर आ गया ना, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आप पर आज भी नहीं आने दूंगी। हेलो जी कहिए। उस दिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ शिवानी जी। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, गलती से हुआ जो भी हुआ। अगर आपको हमारी शायद मंजूर नहीं तो फिर आप नहीं नहीं नहीं, मैंने आपसे कहा ना, जो भी हुआ वो गलती से हुआ। अब मुझे बताइए कि कितने पैसे और कहाँ भिजवाने हैं। मैं दूंगी आपको पैसे। अभी उसी अमाउंट का डबल बैग में भर के 5 बजे कानपुर रोड दरोगा खेरा के पास आइए और हमारे इंस्ट्रक्शन का वेट कीजिए।
सामने पत्थर पे सफेद रंग का कप रखा है कागज का, देख रही हो? हाँ हाँ हाँ, देखा देखा। वहाँ पैसे रखो और निकल लो। लेकिन उस पर अरे लेकिन वेकिन का टाइम नहीं है बहन जी, चुपचाप पैसे रख दो और निकल लो। और हाँ, मुड़ के मत देखना पीछे। ओके। ले बे, ले तू भी ले। ये नंबर को ध्यान से देख लो। भैया ने बोला है इस बार बड़ा पैसा मिलने वाला है। क्या फायदा बड़े पैसों का, खर्च तो कर ही नहीं सकते। काहे बे, ज्यादा चर्बी चढ़ गई क्या? बे यार, तुम तो बात बात पे नाराज हो जाते हो छमिया की तरह। भैया को बुला दे, खुद ही बात कर लो। जितना कहा जा रहा है उतना करो। दिल्ली से एक कॉल आएगा और तुम दोनों को पता है क्या करना है उस नंबर का। बस आगे वाले नंबर पे फॉरवर्ड करना है। सैफ, तुम्हारे पास लखनऊ से कुछ नंबर होंगे और उसके साथ में कुछ बैंक अकाउंट नंबर भी होंगे। और हाँ, याद रखना दिन में 4 बार से ज़्यादा कॉल मत करना, ठीक है? और पैसे ज़्यादा खर्च करने का मन हो ना तो एक बार सूरज को याद कर लेना। भैया बगल में तुम्हारी भी कबर खुदवा देंगे। मुझे पता था आप जरूर आओगे। आपने हमें जेल से निकालने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, फिर हमें तो वापस आना ही था ना। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए। लेकिन आप हमसे प्रॉमिस कीजिए कि अब हमें छोड़कर आप कहीं नहीं जाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं, आज के बाद हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते, जब आप यहाँ नहीं थे तो मैंने क्या क्या फेस नहीं किया। हेलो शिवानी जी, कुछ पैसे और चाहिए। पर मैंने तो सारे पैसे दे दिए आपको। देखिए, इतना समय हो गया है और आपने कुछ भी अपडेट नहीं किया अभी तक। मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत कीजिए शिवानी जी, आप ये जो खर्चा कर रही है वो अपने पति के लिए कर रही है ना। अगर पार्टी पावर में रहेगी तभी ना आपके पति के लिए कुछ कर पाएगी। अब ये बात समझ रही है ना? जी मैं समझती हूँ। अगर हमारी पार्टी वापस पावर में आ जाती है तो आपके पति का जो केस है वो कोर्ट में वही दम तोड़ देगा। आपके पति की रिहाई की गारंटी 100% हम ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए पार्टी को फंड की सख्त जरूरत है। कितने पैसे सर? अभी आप 50 और कर दीजिए, बाकी हम आपको बताते हैं। 50 करोड़? सर इतने पैसे, इतना कैश मैं इतने जल्दी कैसे अरेंज करूंगी सर? मुझे पता है शिवानी जी, आप कर लेंगे। मैंने देखा है आपको करते हुए। जय हिंद। सर आपने जिस लौंडे पे नजर रखने के लिए कहा था वो चारबाग स्टेशन पे एक आदमी से मिला और वो लड़का आगरा के लिए निकल चुका था, तो आगरा के आसपास कहीं हो सकता है। पता कीजिए फोरेंसिक में जो मोबाइल भेजे थे एनालिसिस के लिए वो हुआ कि नहीं। यस सर। यादव जी से पैसे मिल गया ना, वहां से 50,000 रुपए निकालो और गांव के बच्चों में बांट दो। सबके हिस्से में इक्वल आना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। शिबू किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करता है। कुछ पैसे लो और रीना के उत्तराखंड के प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफर कर दो। बाकी के जो पैसे हैं वो मेरे दुबई के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मुश्ताक से मेरी बात हो गई है, अब से इंडिया में कोई खर्चा नहीं होगा। यादव का दूसरा इंस्टॉलमेंट आता ही होगा। कब कहाँ से कलेक्ट करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अरे हम लोग है ना, सब मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए।
पानी पीजिए। बहुत बुरा हुआ लेकिन। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हो भाई, क्या हो रहा है? दावत वावत चल रही है क्या? नो सर, भोला जी के पैसे गायब हो गए। कैसे? वो सर ऐसा है कि सुबह सर इधर है। वो सर क्या है ना, सुबह हमारे फ़ोन में मैसेज आया कि आपके खाते में 20,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, ये बटन दबा दीजिए। तो हम बटन दबा दिए सर। थोड़ी देर में फिर मैसेज आया कि आपके फ़ोन पर OTP आएगा, आप शेयर कर दो। हमने सर शेयर कर दिया, कुछ नहीं हुआ सर जी। आधे घंटे बाद बैंक से फ़ोन आया और हमारे खाते से 6,500 रुपये निकल गए सर। खाते में कुल 8,000 रुपये थे सर। अब बताइए सर, अब घर का खर्चा कैसे चलाएंगे सर? पहले तो रोना बंद कीजिए। ये बताइए, फिशिंग समझते हैं? हाँ सर, वो मछली पकड़ना। पूरी दुनिया को पुलिस समझाती है सतर्क रहिए, सतर्क रहिए। वो लोग आप ही को चूना लगा गए ना। फिशिंग हुआ है आपके साथ। अवस्थी, जिस नंबर से मैसेज आया ना उसको ट्रेस करवाइए फटाक से। यस सर। बटन दबाना बंद कीजिए इस तरीके से, तो जाती रहेगी हर महीने की तनख्वाह। जी सर। अच्छा सुनो, तुम्हारा एक हेल्प चाहिए था, ऑफ द रिकॉर्ड। ये क्या है? हमें पता होता तो देते तुम्हें। तो पुलिस पता नहीं करेगा क्या? इसलिए तो कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। पापड़ के पास से मिला, रेट के दिन। हेलो अगला इंस्टॉलमेंट रेडी है शिवानी जी? जी, लेकिन इतने दिनों में अभी तक मेरे हस्बैंड की कोई अपडेट नहीं आई है। इसमें कितना पैसा और कितने दिन लगेंगे, मुझे कुछ तो बताइए। आपको पता ही है बहुत सारे मोहर हैं, उसके ऊपर राजा महाराजा। अब तो बिजनेस फैमिली से है ना, ये पुलिस प्रशासन ये सब के बारे में तो आपको पता ही होगा। कल का एड्रेस मैसेज कर दो। ठीक है। सर, भोला जी को जिस नंबर से मैसेज आया था वो ट्रेस हो गया। सुबह हमारे फ़ोन में मैसेज आया, 6,500 रुपये निकल गए सर। पटना में रजिस्टर्ड है किसी सुरेश सिंह के नाम से। तो जाकर देखिए एग्जैक्टली क्या क्या मिलता है वहाँ पे, और किसी कांस्टेबल को लेके जाइएगा साथ में। यस सर। जी सुरेश जी। तुझे क्या लगा तू हाथ नहीं आएगा? तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने फोन से फ्रॉड करेगा, लोगों के पैसे उड़ाएगा, पुलिस तक को नहीं छोड़ेगा। मैम, हमने कुछ नहीं किया है। देखिए हमारा फोन हैक हुआ था, हमने कंप्लेन करवाई थी। हमारी बीवी से पूछिए आप। देखिए उसको भी गलत गलत मैसेज आ रहे थे। नहीं मैडम, एकदम सच कह रहे हैं ये। आपके लिए खाना बना रहे हैं, आते आते भूख लग जाएगी ना आपको।
इतने उतावले हो रहे थे आप कि जरा सा भी सब्र नहीं हुआ। भूख मिटा दें आपकी। अरे हमारे बॉस की खरी खोटी सुनकर हमारी भूख प्यास सब मिट गई है। पता नहीं कल को नौकरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तुम काम में रोमांटिक हो रही हो यार। अच्छा, फिर काहे हमें फोन पर मीठे मीठे मैसेजेस भेज रहे थे? हम कहाँ मैसेज भेज रहे थे, हम तो गाड़ी चला रहे थे। क्या बात कर रही हो? देखो क्या हुआ? अरे रो का है? अरे रो का है रही हो? हमरे फोन पर आपके नंबर से मैसेज आ रहा था तो हम को आप समझकर अपना ऐसा वैसा वीडियो भेज दिए। अब वो हमारा वीडियो वायरल कर दिया तो रुको, अभी इसको कॉल करते हैं। रुको, छोड़ेंगे नहीं तुमको। अब क्या होगा? हमारा वीडियो वायरल कर देगा वो। अरे ऐसे कैसे वायरल करेगा? हैं? हम पुलिस में जाएंगे, रिपोर्ट करवाएंगे इसकी। इसको पुलिस स्टेशन लेके चलो और इसका फोन फॉरेंसिक में भेज दो। देखते कितना सही बोलता है। अरे हम सच बोल रहे हैं मैम, हमारी बात पर विश्वास कीजिए। अरे हमारी बात पर विश्वास कीजिए मैम। कहाँ लेके जा रहे हैं? रुके। सर ये केस इतना सिंपल नहीं है। हैकिंग करके दूसरे का नंबर यूज किया गया है। पता करवाइए किसने हैक किया इसे, सब डिटेल्स निकलवाइए उसका। ओके सर। किया ना तो सर फोड़ के वही गाड़ दूंगा गुड्डू के पास। नया मोबाइल? अबे दे बे। तुझे मना किया था ना पैसे खर्च करने से। हमारी नंदिता भाभी को क्या वो पुराने फोन में देखेंगे? धुंधली धुंधली दिखती थी। इसमें देखो कैसे टनाटन दिख रही है। हमारी नंदिता भाभी ना प्यार है, मिल गई ना हमें तो बस शादी कर लेंगे तुरंत। एक्सक्यूज मी, आप हमारे साथ चलिए। मगर क्यों? आप चलिए। आप ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? तेरे लिए खबर है, पढ़ ले। हाँ भाई बोलिए। पैसे मिले? जी भाई पैसे मिल गए और वो लखनऊ वाले सिम भी चला लिए और दो राउंडर को भेजे थे ना लखनऊ, उससे नए फोन और सिम कार्ड भी मंगवा लिए। और ट्रेनिंग चालू है ना? तो क्या बोल के ट्रेनिंग लिए? 10वीं में पढ़ते थे तो नेशनल हैकाथन का कंपटीशन हुआ था बगल वाले जिले में। अब हमारे स्कूल में तो कंप्यूटर था नहीं तो हम जा नहीं पाए। अब वही हैकाथन वाली कहानी फैल दी और वो लोग मान भी गए। हाँ ध्यान से, माहौल बहुत गर्म चल रहा है। अच्छा अच्छा रखते मुशाक भाई, रखते, बाय बाय। साइकिल बन गया मैं। हेलो शिवानी जी, कैसी हैं आप? जी आप? आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट तो मिल गई थी हमें, लेकिन आपके पति के केस में कुछ लीगैलिटीज का इशू आ रहा है। उसको एक्सपेक्ट करने के लिए आपको आज ही 20 करोड़ रुपए जमा करवाने होंगे। 20 करोड़? देखिए इतने दिन हो गए लेकिन आदित्य के बारे में कोई भी ठोस खबर नहीं आई। अपना फोन चेक कीजिए। हेलो? वो अब भी जेल में सड़ रहे हैं, थोड़ा सब्र रखिए और हमें हमारे पैसे पहुंचा दीजिए। एंड आई होप आप इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगी। जय हिंद।
सर पता चल गया, सुरेश का फोन एटा से हैक किया गया था। अवस्थी, यस सर। कल के कल एटा के लिए निकलिए। जी सर। हेलो। अरे इधर उधर कहाँ देख रही हो मैडम? दरवाजा खोलिए, अंदर आइए। अरे संकोच मत कीजिए, अंदर आइए। ओके। और वो जो सामने खिड़की जो दिख रही है ना, हाँ। आप बैग रख दीजिए और निकल जाइए। ओके। तुम फिर से आ गए कंप्लेंट लिखवाने? चुप मत रहा करो। कितनी बार बोला तो वापस भीख मांगने आएगा, तुम वापस जाओगी उसके साथ, हमेशा का है। चलिए बताइए। आकिब, ये कंप्लेंट आप लिख लीजिए। अवस्थी, अंदर आइए। नहीं सर, मैं लिख लूंगी। अंदर आइए। यस सर। आज आपको ईटा के लिए निकलना है तो खा के जल्दी निकलिए। हमें ऐसा लग रहा है कि 6,500 के पीछे कोई बहुत बड़ा कांड है। बोलिए। जो नंबर आप दिए थे उसमें से 2 नंबर स्कैम के 2 विक्टिम्स का है, जो कतार और दुबई में रहता है। 1 हफ्ता पहले स्कैम पर हुआ है। और 2 नंबर ईटा गांव का है, आगरा से कुछ 2 घंटे की दूरी पे है। क्या जनाब, यहाँ तो कोई भी नहीं है, ना बंदा ना बंदे की जात। पता तो सही था ना? सही होगा। तो आपको क्या लगा यहाँ पे कोई बैठा है आपके पैसे लेके? चलिए लोकल पुलिस में बात करते हैं। जी जनाब। हम साइबर सेल से कांटेक्ट कर रहे हैं। उस नंबर से जिस नंबर पे कॉल किया गया था वो हम ट्रेस कर रहे हैं। एक जूता मिला है वहाँ, खून लगा हुआ। आप लोग कैसे आ गए बगैर बताए? हमको इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। यहाँ पे कोई फोन नंबर है जिससे क्या कह रही थी? यहाँ एक फोन नंबर है जिससे कोई गैर कानूनी धंधा हो रहा है। आपको पता है कुछ इसके बारे में? हमको पता भी होगा ना, तो हम काहे बताएं आपको? PSI है ना, पूछताछ करने आई आप हमसे। अगली बार सोच समझ के कदम रखिएगा,
एक जूता मिला है वहाँ, खून लगा हुआ। कुछ हादसा हुआ था? अरे बच्चे खेलते हैं वहाँ पे, लग गया होगा इधर उधर। ज़्यादा नाक वोक मत घुसाइए यहाँ वहाँ। चलिए जाइए यहाँ से। मशहूर अभिनेत्री नंदिता दास को पुलिस ने पैसों के गबन के आरोप में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। नंदिता मैडम, ये कहाँ से आया? किधर से मतलब? इट्स माई कार। आई वर्क इन मूवीज। आई हैव सेंट मैनी प्रोजेक्ट्स एंड परचेज माई कार। इसमें अनयूजुअल क्या है? ओके, मगर अगर आपका अपनी फिल्मों से इतना कमाई है तो आपको अपना भाई के दुबई वाले अकाउंट से पैसा क्यों चाहिए? और उसके पास इतना पैसा किधर से है? आपका फिल्मों से? ठीक है, आप अपना मैनेजर से बोलिए कि जो आपने इधर नया फिल्म साइन किया है उसका कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेकर हमारे पास है। जस्ट टू क्लियर यू मैडम। जय हिंद सर। जय हिंद, बैठिए। ईटा गए थे सर। जैसे सोचा था वो एड्रेस तो फर्जी निकला, पर वहाँ की पुलिस तो बहुत ही उतावली हो रही थी हमें वहाँ से भगाने के लिए, जैसे कुछ छुपाना चाहती हो। हमें भी लग रहा है कि ईटा में कुछ चल रहा है। हमें भी कुछ। आपको कुछ लीड मिली है सर? हाँ, नहीं मतलब हम देखते हैं फिर बताते हैं आपको। हम साइबर सेल से कांटेक्ट कर रहे हैं। उस नंबर से जिस नंबर पे कॉल किया गया था वो हम ट्रेस कर रहे हैं। जो फोन किंग्सडन्स बार में मिले हैं उन नंबर से एक नंबर पे बार बार लगातार कॉल किया गया है, वो नंबर भी हम ट्रेस कर रहे हैं। वो नंबर हरदोई या यहाँ अमीनाबाद में लोकेट हुआ है सर। और एक बात थी, वहाँ उस लोकेशन पे एक जूता मिला था खून से लथपथ। नॉर्मल खेल का चोट नहीं लग रहा था सर, कुछ और था। हमें लगता है किसी बच्चे को मारा गया था वहाँ पे। ठीक है, साइबर सेल से कुछ भी पता चले तो हमें बताइएगा तुरंत। ओके सर। हाँ बोला। सर, आपका बेटा पुलिस! प्रमोद! पकड़ से! प्रमोद! सर क्या कर रहा था फोन का? हाँ? में साहब हमारा नहीं है। सर एक मिनट। देखो बेटा, बता रहे हैं, अभी बचा नहीं, दोबारा बचाएंगे नहीं, कुटा जाओगे कस के। क्या कर रहे थे फोन का? कहाँ करे? एटा से हम शहर आए थे फोन और अकाउंट का हैकिंग के काम से। ये लौंडा हमको हैकिंग सिखा रहा है, इसीलिए हम इससे मिलते हैं।
रिमांड होम लेकर जाओ इसे। प्रमोद को हम देखते हैं। उसके पास एक और फोन है 78624। नंबर कानपुर की तरफ मूव हो रहा है। मैं चेक पोस्ट पे इन्फॉर्म करती हूँ। मैं सर को बोलता हूँ डायरेक्ट चेक पोस्ट आने के लिए। कहाँ है वो? सर प्रमोद इसी बस में मिला है, लेकिन उसे पता नहीं है कि हमने बस रोकी है। चलो। सर मैं बात करूं, डरा हुआ होगा। अभी गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। प्लीज सर। क्या क्या पता है आपको? सच सच बताना। कुछ नहीं दीदी, बस हैकेथॉन था नेशनल लेवल का, उसी के लिए एथिकल हैकिंग पे ट्यूशन दे रहे थे, बस कुछ पैसों के लिए। अब कुछ इलीगल थोड़ी ना करेंगे। उस दिन जैसे पापा आए, उनको देख के हम बहुत डर गए थे तो भाग लिए। प्रमोद! प्रमोद! आपको पता है आप जिसे लेसन दे रहे थे वो इलीगल कामों के लिए इतने सारे फोन यूज कर रहा था। नहीं दीदी, सच में नहीं मालूम था। उसके पास एक कागज था, उस पर बहुत सारा नंबर लिखा था और उसको उठा लिए। हमको कुछ मालूम होता तो हम पापा को जरूर बताते ना। हेलो अजीत सर। सर मैं और रकीब आप अमीनाबाद में आए हैं। जो नंबर एटा में जो एक्टिव था ना, वो नंबर अभी अमीनाबाद में एक्टिव है। तो जी सर, सुबह आपको बताने का बिल्कुल मौका नहीं मिला, तो अभी उसको पकड़ेंगे ना सर, कुछ लीड्स और हाथ आएंगे। मैडम ये दिखा रहे हैं। किसी बहुत बड़े व्यापारी का बीवी का शिकायत दर्ज हुआ है 180 करोड़ की फिरौती के लिए। 180 करोड़ सर, 180 करोड़ रुपए दिए मैंने उसको। बचाओ बचाओ, कोई है? डीएमओ और एमएचए मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उनके फोन लाइन हैक होना कोई मजाक नहीं है। सीधा सीबीआई को इन्वॉल्व कर देंगे और एसटीएफ को डिसबैंड कर देंगे। गोपी, कितने सालों से काम कर रहे हो यहाँ?
तुम्हें पता है ना शुक्रवार के दिन माता को कमल का फूल चढ़ता है। जाओ जल्दी लेकर आओ। को फोन भूल गई थी बर्थडे में। जी आप कौन? जी जी आप इस बारे में हमारे लॉयर से बात कर लीजिए। कोविड के वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन के दौरान बाहर फंसे भारतवासियों को वापस लाने के लिए आदित्य जी ने जो 4 फ्लाइट गवर्नमेंट को प्रॉमिस किए थे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी का नतीजा है ये। आदित्य जी के दरियादिली के चलते मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है कि उनके केस को देखा जाए और उसे सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। जी मेरे हस्बैंड तो हमेशा सरकार की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी सरकार कब मदद करेगी मेरे पति की? आखिर वो क्लब वाले लड़कों को जरा बाहर बुलवाओ। यादव जी जी जनाब। वो लड़कों को लेके आइए। आपके लिए चलिए खाइए, इसके बाद आपको दवाई भी तो लेनी है। आपके लिए खाना बना रहे हैं, आते आते भूख लग जाएगी ना आपको। क्या जनाब? यहाँ ये हिरासत में लिया। नंदिता मैडम, ये कहाँ से है? किधर से मतलब? इट्स माई कार। आई वर्क इन मूवीज। आई हैव सेंट मैनी प्रोजेक्ट्स एंड परचेज माई कार। इसमें अनयूजुअल क्या है? क्या क्या पता है आपको? सच सच बताना। कुछ नहीं दीदी, बस हैकेथॉन था नेशनल लेवल का। हम साइबर सेल से कांटेक्ट कर रहे हैं। उस नंबर से जिस नंबर पे कॉल किया गया था वो हम ट्रेस कर रहे हैं। एक जूता मिला है वहाँ, खून लगा हुआ।